हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी और अब आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं इस लिंक के थ्रू। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। मैं वहाँ पर DEET+V एंड CTET के कुछ क्वालिटेटिव कोर्सेज बना रही हूँ, तो आप प्लीज़ देखें उसको। इसके अलावा आप अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं बोथ एंड्रॉयड एंड iOS डिवाइसेस पर, जहाँ पर आपको बहुत सारे अदर कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। डिस्कस करेंगे आज एरिक एरिक्सन का जो सिद्धांत है आपका साइको सोशल डेवलपमेंट, मनोसामाजिक सिद्धांत, इसके बारे में बात करने वाले हैं। एरिक होमबर्गर एरिक्सन एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट, जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, नियो साइको एनालिस्ट भी आप इनको बोल सकते हैं। फ्रॉइड के साथ काम किया, उनकी बेटी एना फ्रॉइड के साथ काम किया। ये कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा सा दिमाग में याद रह जाती हैं, इसलिए हम शुरुआत हमेशा इस तरह से करते हैं कि थोड़ा जानें जिसकी हम थियोरी पढ़ रहे हैं उनके बारे में। इनको बहुत जो मेनली जाना जाता है वो आइडेंटिटी क्राइसिस जो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया उसके बारे में जाना जाता है। इसको भी हम समझेंगे अभी। और 8 स्टेजेस दी इन्होंने कहा कि भाई अनलाइक फ्रॉइड से हट के बात कि हम जो मनुष्य है बेसिकली जब से पैदा होता है तब से और मरने तक स्टेजेस में होता है, कुछ कुछ क्राइसिस में होता है और डेवलप कर रहा होता है। तो ये जो एक इनका मन और सामाजिक मतलब समाज से रिलेटेड थियोरी है, कैसे एक इंडिविजुअल क्या बोले इसको इंटरेक्ट करता है सोशली और कैसे अपनी एक समझ बनाता है, कैसे खुद को डेवलप करता है। और इन्होंने जो बात की बेसिकली 8 स्टेजेस में बात की, ये सिर्फ 5 दिख रही हैं, उसका भी एक रीजन है। और 8 स्टेजेस में बात की। इसके अलावा पहले एक छोटी सी चीज लिख लेते हैं अगर आपको ये याद रखनी है स्टेजेस, क्योंकि कई लोगों की जो स्टेजेस हैं वो गड़बड़ा जाती हैं, एग्जाम में भूल जाते हैं किसके बाद कौन सी आती है। तो आप ये एक निमोनिक्स है, इसको याद रख सकते हैं। बनाया तो खुद ही है, देखो इसमें टाई और EG, इसको ऐसे याद रख सकते हैं भाई। ताई हिंदी तो हम लोग पढ़ते ही हैं, जानते ही हैं। तो ताई का आई का क्यूब है इसमें, TAI क्यूब, मतलब 3 बार आई है, ठीक है। और यहीं तक आप याद रखेंगे तो काम चल जाएगा आपका। ये लास्ट वाली भी अगर आपका 3 याद रखनी है तो IGE से याद रख सकते हैं। इनकी फुल फॉर्म हम अभी पढ़ लेंगे। इसको एक बार इरेज कर लेते हैं शुरू करने से पहले। देखते हैं फटाफट से और समझेंगे एरिक्सन का पूरा सिद्धांत बहुत अच्छे से, इस तरह से कि आप भूलें ना, क्योंकि अगर थियोरी पढ़नी है तो आप किसी भी किताब से पढ़ सकते हैं, बट समझनी है तो हम थोड़ा कोशिश करेंगे इसको समझने की। देखो, एरिक्सन ने 8 स्टेजेस दी जैसा मैंने पहले बताया, और हर एक स्टेज में एक क्राइसिस है। क्राइसिस मतलब एक संकट है, जैसे कि हमारे जीवन में होता है, हर चीज की एक पॉजिटिव साइड है, एक दूसरी नेगेटिव साइड है। तो उसी तरह से यहाँ पर हर एक स्टेज की क्या है, 2 साइड हैं। अगर आप प्रॉपर बैलेंस बना पाते हैं दोनों के बीच में तो आप एक हेल्दी इंडिविजुअल की तरह आगे ग्रो करते चले जाते हैं। हर एक पहली स्टेज आगे वाली स्टेज को क्या करेगी, सपोर्ट करेगी, प्रोसीड करेगी। क्योंकि जब अगर आपने एक है हेल्दी स्टेज, एक है थोड़ी सी अनहेल्दी बोलो उसको या नेगेटिव साइड बोलो, ठीक। तो इन चीजों के बीच में ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि एक इंडिविजुअल बिल्कुल एक ही तरफ रहेगा, एक ही तरफ पाला रहता है, क्या बोलते हैं उसको, जो वेट रहेगा वो एक ही तरफ रहेगा, ऐसा तो कभी नहीं हो पाएगा। तो हमें बैलेंस चाहिए इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो एक्सट्रीम दोनों साइड की बेकार है, किसी भी जगह की बेकार है एक्सट्रीम में होना। समझते हैं, देखते हैं किस तरह से एक बैलेंस क्रिएट कर सकता है एक बच्चा, या क्या एक स्टेजेस के थ्रू क्या प्रोसेस रहता है पूरा, जानते हैं इसको। फर्स्ट स्टेज है आपकी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट मतलब विश्वास बनाम अविश्वास। हिंदी वाले परेशान ना हो, विश्वास बनाम अविश्वास, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स हैं, आप सुनते रहें और समझते रहें। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, इसका टाइम पीरियड क्या है, 0 to 2 years, मतलब इन्फेंसी मान लीजिए आप, अंडर 2 कई जगह पर आपको ये 1.5 साल मिल जाएगा। तो 2 साल से पहले का समय इन्फेंसी जो है, ये टाइम पीरियड है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का। इसके अंदर एक वर्च्यू डेवलप होती है इंसान में, अगर वो एक हेल्दीली ग्रो कर जाता है यहाँ से तो उसके अंदर होप आती है। और इस टाइम पीरियड में 0 to 2 years में बच्चा कैसा होता है, मतलब सेंसेस पे काम करता है पूरा। भाई इन्फेंट को क्या चाहिए, दूध पिला दिया आपने उसको, और उसकी जो बेसिक नीड्स हैं उसको ट्रस्ट चाहिए, वार्मथ चाहिए, लव चाहिए, केयर चाहिए अपने केयर गिवर्स से, अपने पेरेंट्स से। तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। एक फीडिंग जो है वो एक बहुत बड़ा यहाँ पर क्या बोले एक्शन है, एक ऐसी चीज है जो क्रिया है यहाँ पर जो बहुत जरूरी है, वो सारी चीजें हैं। तो फीडिंग है और अबेंडनमेंट है। अगर आपने उसको प्रॉपर फीड कराया है, उसकी केयर की है पेरेंट्स ने, केयर गिवर्स ने इस टाइम पीरियड में, तो क्या होगा, उसके अंदर होप आएगी, पूरे जीवन के लिए, आगे के लिए होप आएगी। पूरे वर्ल्ड के प्रति, विश्व के प्रति उसके अंदर ट्रस्ट जागृत होगा, विश्वास जागेगा। वो कल को क्या बोलते हैं उसको ट्रस्ट कर पाएगा लोगों को। और अगर इसका उल्टा हो जाता है, अबेंडनमेंट उसे मिलता है, तो क्या होगा फिर, वरीनेस आएगी, सस्पिशन आएगा उसके दिमाग में, मतलब वो
शक वाली जो बात है और होपलेसनेस वाली जो बात है, ये सारी चीजें यहीं से शुरू हो जाती हैं 0 to 2 ईयर्स के बीच में। ठीक है बात, फर्स्ट स्टेज क्लियर है। तो अगर हेल्दीली डेवलप करेगा इस स्टेज पर क्या चाहिए बच्चे को, प्रॉपर केयर चाहिए, क्या बोले, वार्मथ चाहिए, लव चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए फर्स्ट स्टेज पर 0 to 2 ईयर्स के टाइम पीरियड में। नेक्स्ट पर चलते हैं, और नेक्स्ट है आपकी ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, मतलब स्वायत्ता बनाम शर्म व संदेह, डाउट को हिंदी में संदेह। ठीक है, तो ये जो स्टेज है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट 2 to 4 ईयर्स का टाइम पीरियड है, और अर्ली चाइल्डहुड आप इसको कह सकते हैं, वैसे टॉडलरहुड भी हो सकता है। तो अर्ली चाइल्डहुड का टाइम पीरियड है, ये आप याद रखें, ईयर्स जरूर याद रखें जब आप एरिक्सन को कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आता है। और अर्ली चाइल्डहुड का टाइम पीरियड है, यहाँ पर महत्वपूर्ण एक प्रक्रिया क्या है, टॉयलेट ट्रेनिंग, मतलब बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग प्रॉपर सिखाई जाए, जिसकी बात फ्रॉइड ने भी की। और अगर वो सक्सेसफुली टॉयलेट ट्रेनिंग सीख लेता है तो, और उसको प्रॉपर वही केयर दी जाती है, उसमें कॉन्फिडेंस दिखाया जाता है, तो क्या होगी, विल जागृत होगी। यहां से जब होप थी तो ये विल बनेगी, और ये ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, मतलब स्वायत्ता आएगी उसमें, अगर वो खुद से कर पा रहा है चीजें, क्योंकि 2 से 4 वर्ष की अवस्था क्या है, चलना सीख लेता है, थोड़ी थोड़ी इंडिपेंडेंस गेन कर रहा है, तो वो जितनी भी कर पा रहा है, जितनी उसकी क्षमता है, उसके हिसाब से पेरेंट्स क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा एनकरेजमेंट करेंगे और ध्यान भी रखेंगे, प्रोटेक्ट भी करेंगे कि दिक्कत ना आ जाए उसको कहीं। ठीक है, तो 2 to 4 ईयर्स में आप केयर भी करेंगे, हल्की सी इंडिपेंडेंस आती है, तो वो यहां से अगर वो काम कर पाएगा, सक्सेसफुली कुछ कर पा रहा है, तो ऑटोनॉमी मतलब स्वायत्ता आ रही है। लेकिन अगर इसका उल्टा हो गया, अगर टॉयलेट ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं हुई, उसको पेरेंट्स ने बेसिकली थोड़ा जो फ्रीडम, जो काम वो करने के लायक था उसको वो नहीं करने दिया, जैसे फूड की चॉइस है, खाने की, क्लोथिंग की, कई बार बच्चे देखते हैं कि ये वाला पहनना है, ये वाला नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीजें उसको थोड़ी थोड़ी करने देनी चाहिए, ताकि उसके अंदर ऑटोनॉमी आ सके। शेम एंड डाउट अगर आ गया तो आगे तक वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। नेक्स्ट स्टेज पर चलते हैं, साइड में यहां पर लिखते रहेंगे TA, और थर्ड स्टेज है इनिशिएटिव, टाई, जैसा कि हम याद रख रहे हैं। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनिशिएटिव मतलब आपने कुछ इनिशिएट किया, आपने एक कदम बढ़ाया, और गिल्ट मतलब आपके अंदर क्या बोलते हैं, गिल्ट आ गया। ठीक है, आपने बुरा फील किया। तो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट की जो अवस्था है 4 से 5 साल की अवस्था है, प्री स्कूल ईयर्स इसको कहते हैं, प्री स्कूल ईयर्स, ये आप याद रख सकते हैं। ये टाइम पीरियड जरूर याद रखें। पर्पस इसमें जनरेट होगा अगर प्रॉपरली ये इनिशिएटिव वाला जो काम है वो बच्चा कर पाया, यहां से ये अगर प्रॉपर जनरेट हो पाया तो पर्पस उसके अंदर आएगा, बच्चे के अंदर। इसमें क्या है, एक्सप्लोर करने लग जाता है, थोड़ा प्ले एज है, ये बच्चा खेलने लग जाता है, तो प्ले एज है, प्ले के थ्रू, अपने टॉयज के थ्रू, इन सब के थ्रू एक्सप्लोर करने लग जाता है, छोटी छोटी एक्टिविटीज करने लग जाता है। और उस बच्चे को ऑब्वियसली एनकरेजमेंट मिलना चाहिए पेरेंट्स की तरफ से, और जब वो इनिशिएट करता है कुछ तो उसको वहां से एनकरेजमेंट मिले। अगर उसको एनकरेज नहीं किया गया बच्चे को इनिशिएटिव लेते टाइम, जब उसने कुछ किया तभी रोक दिया गया, तो क्या होगा, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट आ जाएगा उसके अंदर, जीवन भर के लिए क्या आ जाएगा, गिल्ट आ जाएगा। वो इनिशिएटिव नहीं ले पाएगा, आगे फॉलोअर ही बना रह जाएगा, या फिर डर रहेगा हमेशा खुद कुछ करने में। ठीक है, डिसीजन मेकर अच्छा नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट है आपका फोर्थ स्टेज, टाई का जो आपका स्क्वायर है, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी मतलब, इंडस्ट्री का मतलब है कि आप अभी समझते हैं उसको, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, मेन चीजें जान लेते हैं। 5 to 12 ईयर्स का टाइम पीरियड है, और स्कूल एज है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल एज। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, कॉम्पिटेंस आता है इस एज के अंदर। स्कूल में बच्चा जाएगा, स्पोर्ट्स में भी इन्वॉल्व होगा, बहुत सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा। बेसिकली इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी जो है, हीनता, हाँ, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी जो है वो क्या स्टेज है, इस स्टेज में बच्चा इन्वॉल्व रहता है अपने स्कूल में भी, अपने घर पे भी, और छोटी छोटी एक्टिविटीज खुद करने लगता है। तो मान लीजिए अगर उसको होमवर्क मिला है वो खुद कर रहा है, स्कूल में कोई टास्क है या स्पोर्ट्स में है, तो उसके अंदर कॉम्पिटेंस जनरेट होता है। अगर वो कर पाता है तो इंडस्ट्री का पार्ट आएगा, मतलब आगे वो बेहतर कर पाएगा। और अगर वो नहीं कर पाता है, उसके अंदर हीनता आ जाती है, इंफीरियोरिटी आ जाती है, तो ये क्या है, इंफीरियर फील करेगा या फिर इंडस्ट्रियस फील करेगा। ठीक है, 5 to 12 ईयर्स के टाइम पीरियड में। नेक्स्ट स्टेज है आपकी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन मतलब आपकी जो आइडेंटिटी है, सेल्फ का जो कॉन्सेप्ट है, और रोल कंफ्यूजन मतलब आप कंफ्यूज हैं खुद के रोल के बारे में, खुद के कॉन्सेप्ट के बारे में, खुद का कंसेप्ट भी आपका गड़बड़ है।
ठीक है। इन आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन 13 to 19 ईयर्स का टाइम पीरियड है, एडोलेसेंस है ये बेसिकली, और एडोलेसेंस एज तक हमें पढ़ना जरूरी है। एडोलेसेंस फिडेलिटी आएगी, मतलब निष्ठा आएगी आगे के जीवन के लिए, फेथ डेवलप होगा अगर ये हेल्दीली डेवलप हो जाए, आइडेंटिटी का कंसेप्ट प्रॉपर बन जाए। और अब समझते हैं आइडेंटिटी का कंसेप्ट बनेगा कैसे, जो उसके एक्सपीरियंसेस हैं बच्चे के और उसका जो सोशल इंटरेक्शन है उसके थ्रू वो 13 से 19 साल के बीच में ये जान लेता है कि हु एम आई का क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन भी ऐसे पूछा गया है, हु एम आई का क्वेश्चन आता है, या फिर ये सोचता है कि हु कैन आई बी, भाई मैं हूं कौन या मैं क्या बन सकता हूं। तो ये दो चीजें आ जाएंगी, उसके अंदर सेल्फ का कंसेप्ट आ जाएगा। ठीक, तो आइडेंटिटी का कंसेप्ट आएगा और ये स्टेज बहुत बहुत हेल्पफुल है। आइडेंटिटी क्राइसिस भी इन्होंने ही दिया है कि आइडेंटिटी क्राइसिस कितने जरूरी हैं। और रोल कंफ्यूजन मतलब अगर उसको पता ही नहीं है, कई लोग बोल रहे हैं भाई अभी तो तू बहुत छोटा है, किसी ने बोला बहुत अब तो बड़े हो गए हो, ये काम भी करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों चीजें आप दिमाग में रखें। एक चीज अगर याद रखेंगे कि सेल्फ का कंसेप्ट उसका अच्छे से अगर डेवलप हो गया है, वो स्वयं को समझने लग गया है सोशल इंटरेक्शंस और एक्सपीरियंसेस के बेस पे, तो आइडेंटिटी अच्छी डेवलप होगी, आइडेंटिटी का कंसेप्ट आ जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, रोल कंफ्यूजन रहेगा। तो ये दो चीजें आप याद रखें। और इससे जो एक पॉजिटिव चीज है, आइडेंटिटी से एक वर्च्यू आएगी, फिडेलिटी, आगे के लिए निष्ठा आएगी, फेथ आएगा जीवन के लिए। सोशल रिलेशनशिप्स इस टाइम पर बनने लगते हैं, पीयर्स के साथ रहता है, पीयर का पूरा इन्फ्लुएंस होता है। ठीक, और पीयर के क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेंस के लिए वो जाता है, अप्रूवल चाहिए उसको। ठीक है, तो इसके बाद की 3 स्टेजेस बचती हैं, देखते हैं फटाफट से इसको। हमने जैसा बोला था IGE है, IGE मतलब इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, और G मतलब जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, E मतलब ईगो इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। तो ये जो तीनों चीजें हैं इसको हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि हमें जरूरत है TEET+B के लिए IGE समझने की। ये 19 साल तक समझना हमारे लिए काफी है। इसके बाद जो दूसरी स्टेज आती है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन की, उसमें 21 से या 20 साल से 39 साल तक बच्चा क्या करता है, बच्चा तो नहीं रहता है ऑब्वियसली, अडल्ट बन जाता है एक। वो क्या करता है, वो इंटीमेट रिलेशनशिप्स बनाता है। अगर उसका आइडेंटिटी का कंसेप्ट अच्छा है, यहाँ पे पिछली वाली स्टेज में अगर उसकी आइडेंटिटी सेल्फ का कंसेप्ट अच्छा बन गया है, तो वो आके इंटीमेट रिलेशनशिप्स बनाएगा और लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स बनाएगा, अदरवाइज आइसोलेशन में रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो 7th स्टेज आएगी, क्या नाम है, जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। 40 ईयर्स टू 64 ईयर्स का टाइम पीरियड है। जेनरेटिविटी स्टैग्नेशन में मतलब या तो आप क्या होता है, आप मतलब चिल्ड्रन आपके हो जाते हैं उस एज में, और आप प्रॉपर एक अपना जो कंसेप्ट है अपने काम का या सारी चीजों का वो चल रहा होता है, और अगर वो नहीं हो पाता है तो स्टैग्नेंट फील करता है इंसान, रुका हुआ फील करता है। ठीक है, फिर 64 ईयर्स के बाद आपकी आती है ईगो इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। मतलब फिर आप रिफ्लेक्ट करते हैं लाइफ पे, अगर आपको लगता है आप सेटिस्फाइड है, एक बैलेंस क्रिएट है कि हाँ चलो ये किया ये नहीं किया, ठीक है। तो इस तरह का जब बैलेंस क्रिएट होता है तो आपके अंदर आती है ईगो इंटेग्रिटी। लेकिन अगर बैलेंस क्रिएट नहीं होता है, आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है, कई चिड़चिड़े बूढ़े लोगों को आपने देखा होगा, तो वो क्या है, उनका रिफ्लेक्शन है अपनी लाइफ पर, जहां से उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो डिस्पेयर में है वो। ठीक है, 64 ईयर्स टू टिल डेथ। क्लियर? तो फटाफट से एक रिवीजन ले लेते हैं, देखते हैं भाई एरिक्सन ने क्या कहा कि आप क्या करते हैं, पूरे जीवन भर स्टेजेस से गो थ्रू होते हैं, कुछ संकट आते हैं आपकी स्टेजेस के थ्रू। अगर आप प्रॉपर डेवलप हो जाते हैं, हेल्दीली एक बैलेंस बना लेते हैं सभी स्टेजेस में, तो आप एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग की तरह ग्रो करते चले जाते हैं। लेकिन अगर दिक्कत आती है, आप बैलेंस नहीं क्रिएट कर पाते, तो आपके अंदर कुछ नेगेटिव चीजें आती चली जाती हैं। तो ये चीजें थी ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट, जो 0 to 2 ईयर्स में आएगा, विश्वास बनाम अविश्वास, उसके अलावा ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। ये सारी चीजें हम समझ चुके हैं। अर्ली चाइल्डहुड का पीरियड है जब बच्चा स्वायत्तता दिखाएगा या फिर क्या होगा, उसको शेम मतलब शर्म में आ जाएगा। थर्ड है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इनिशिएट करना शुरू करता है छोटे छोटे टास्क को। अगर उसको यहाँ पर कॉन्फिडेंस मिले, उसको एनकरेज करने के लिए कहा जाए, तो क्या होगा आगे के लिए, उसमें क्या होगा, इनिशिएटिव लेने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी, पर्पस डेवलप हो जाएगा। अदरवाइज गिल्ट आ जाएगा, वो आगे से खुद काम नहीं कर पाएगा, मतलब एक्शंस शुरू करने में दिक्कत आएगी। नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। इंडस्ट्री का सेंस आता है अगर बच्चा खुद चीजें करता है, इंफीरियोरिटी मतलब हीन भावना में वो खुद को देखता है। ये सारी चीजें हम समझ चुके हैं। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, मतलब अगर उसका सेल्फ का कॉन्सेप्ट बना है तो वो आइडेंटिटी डेवलप होगी, और अगर नहीं बना है तो रोल कंफ्यूजन आएगा। ठीक है, हु एम आई का क्वेश्चन आता है यहाँ पर, 13 to 19 का एज है।
तो आई होप ये चीज़ें हमने क्लियर अच्छे से पढ़ ली हैं। अगर किसी का कोई डाउट हो भी तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, वीडियो कैसी लगी ये भी बताना। और थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। अगर पहली बार देख रहे थे चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। थैंक यू।